96.6 presents रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे एक मुर्दे से मुलाकात, जिसे तहरीर किया है उर्दू के नामवर अफसाना निगार और तहरीर निगार अताउल हक कासमी ने, और आवाज़ है उमर सुल्तान की। गरम गरम तली हुई मछली खाने के लिए मैं शहर के पुररौनक इलाके में वाक़े एक छोटी सी दुकान में दाखिल हुआ तो बजाय सड़क की तरफ मुंह करने के मैं दुकान के अकब में खुलने वाले दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठ गया, जिसे अंदर से कुंडी लगाकर बंद किया गया था। मैंने मछली का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद बैरा एक प्लेट में मछली और एक नान ले आया। ये एक छोटी सी दुकान थी जिसमें सिर्फ 3-4 मेज़ों की गुंजाइश थी। चुनाचे दुकान के अकब में खुलने वाला दरवाज़ा मुझसे सिर्फ चंद फुट दूर था। दरवाजे के बिल्कुल साथ एक वसी और अरीज़ कब्रिस्तान था, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये दुकान दरअसल कब्रिस्तान के अंदर वाक़ है और यूँ मैं ऐन कब्रिस्तान के अंदर बैठा मछली खा रहा था। बैरा एक कब्र के पास बैठा बर्तन धो रहा था। ये कब्र मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 फुट के फासले पर थी और मुझे यूँ लगा जैसे मैं मछली नहीं, मछली के कांटे चबा रहा हूँ और एक बड़ा सा कांटा मेरे हलक में फंस गया है। मेरे अकब में वाक़ सड़क पर इंसानों का एक हजूम था जो साइकिलों, मोटरसाइकिलों, कारों और वैगनों पर अफरा तफरी के आलम में किसी बेसिमत मंजिल की तरफ भागा चला जा रहा था। और मेरे सामने कब्रें थीं जिनमें उन्हीं इंसानों के भाई बंद अपने मुर्दा जिस्मों पर कफन ओढ़े पड़े थे। मुझसे चंद गज के फासले पर मौजूद कब्र में से एक मुर्दा बाहर निकलकर मेरी बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। अब वो मेरे बिहाफ पर बैरे को ऑर्डर दे रहा था। मेरा तसव्वुर इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल हकीकत की तरह महसूस हुआ। ताहम ये सब कुछ तसव्वुराती होने के बावजूद एक लम्हे के लिए मुझे अपने जिस्म में खून की एक लहर सी दौड़ती महसूस हुई, मगर अगले ही लम्हे मैं मुकम्मल तौर पर नॉर्मल हो गया। मैंने सोचा ये सब कुछ क्या हो रहा है, और एक आवाज़ आई, कुछ भी नहीं हो रहा, ज़िंदगी एक तल्ख हकीकत है। तुम 1.5 पाव मछली मेरे लिए भी मंगवाओ। बहरे से कहो ज़रा मसाला कम छिड़के। तुम ख्वाम मेरे पैसे ज़ाया कराओगे। तुम मछली कैसे खा सकते हो? तुम तो मुर्दे हो। बहुत खूब। अगर मैं मुर्दा हूँ तो क्या तुम जिंदा हो? तुम तो इन सब लोगों को भी जिंदा समझ रहे होगे जो सामने सड़क पर अफरा तफरी के आलम में भागे दौड़े चले जा रहे हैं। तुम तो मुझे तंजो मिज़ाज निगार लगते हो। तुम्हारा नाम क्या है? शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है। वैसे मेरा नाम गमगीन अंदूपुरी है। गमगीन अंदूपुरी? नाम तुम्हारा गमगीन है, मगर तुम बातें तो बहुत जिंदा दिली की करते हो। इंसान जितना गमगीन होगा उसकी बातों में उतनी ही जिंदा दिली होती है। बहुत खूब। गमगीन साहब, जिंदगी में आप क्या किया करते थे? यही जो इस वक्त कर रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मुफ्तबरी करता था। जहाँ 4 लोग बैठे खाना खा रहे होते मैं उनमें शामिल हो जाता। तब तो आप खासी नापसंदीदा शख्सियत होंगे। वाह साहब, ये आपने क्या बेवकूफ़ी की बात की है। हमारे मुआशरे में तो वो लोग बहुत इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं जो दूसरों की मेहनत पर पलते हैं। ये सब बड़े बड़े जागीरदार क्या करते हैं? मेहनत कोई करता है, खाते ये हैं। अफसोस कि आपने मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। माफ़ी चाहता हूँ गमगीन साहब, असल में आप इस बात को छोड़ें, मेरे लिए बैरे को मछली का ऑर्डर करें और हाँ 2 नान भी मंगवा लें। उसे कहीं ज़रा सेक कर लाए। गमगीन साहब, आप तो यूं ही मेरे बारे में बदगुमानी से काम ले रहे हैं। साहब, बदगुमानी से काम लेना ज़रूरी है। इस कौम को खुशगुमानियों ने ही तो मारा है। ये मछली और 2 नान ज़रा मेरी तरफ कीजिएगा। ये लीजिए आपकी मछली और नान, मगर ये बताइए कि आपकी दुनिया में क्या हो रहा है? क्या मतलब? मतलब ये कि आपके मुर्दा भाई बंद आजकल क्या कर रहे हैं? हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर हैं? वो क्यों? अक्सर मुर्दे इन दिनों बगैर कफन के दफनाए जा रहे हैं। मैं आपकी बात समझा नहीं। वैसे ये कोई ऐसी नाकाबिले फहम बात है नहीं जो आपको समझ में ना आए। आप मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाऊं। कोई धोती बांध कर लेटा है, किसी ने खेस ओढ़ा हुआ है, कोई चौड़े घेरे वाली शलवार पहने हुए, और ये सब लोग एहतजाज कर रहे हैं कि इन्हें कफन मुहैया किया जाए। अजीब बात है। हाँ, मगर इससे ज़्यादा अजीब बात भी है। वो क्या? मैं अपना ये कफन अपने एक साथी से उधार मांग कर लाया हूँ। उसने दे तो दिया, मगर दरख्वास्त की कि यार ज़रा जल्दी आना,
اگر اس دوران فرشتے آ گئے تو میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ تو آپ مجھے بہت عجیب و غریب باتیں بتا رہے ہیں۔ صاحب یہ تو کچھ بھی نہیں، میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاتا ہوں۔ وہ کیا؟ بہت سے مردے مختلف سیاسی پارٹیوں کے بینروں میں دفن ہیں جن پر بڑے بڑے وعدے لکھے ہوئے ہیں۔ واقعی؟ تو کیا میں آپ سے جھوٹ کہوں گا؟ اور ہاں، ان مردوں کی وجہ سے قبرستان کے سکون میں خلل بھی بہت پڑا ہے۔ وہ کیوں؟ یہ بے وقوف الیکشن گزرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے امیدوار کے حق میں آوے یاوے کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ لگتا ہے آپ نے اپنا کھانا ختم کر لیا ہے غمگین صاحب۔ بیرا ذرا بل لے کر آنا، یہ لو 100 روپے کا نوٹ، اور ہاں باقی پیسے واپس لے آؤ۔ اور ہاں، ایک ڈبی سگریٹ بھی لے آنا۔ لیں غمگین صاحب، آپ کی سگریٹ کی ڈبی آتی ہوگی، مجھے اب اجازت دیجیے۔ رکیے ذرا، مجھے آپ سے ایک درخواست کرنا ہے۔ جی فرمائیے۔ وہ مجھے 1000 روپے ادھار چاہیے۔ وہ کیوں؟ میں نے بتایا تھا نا کہ میں یہ کفن اپنے ساتھی سے ادھار مانگ کر لایا ہوں۔ ہاں، اب میں واپس جاؤں گا تو وہ فوراً اتروا لے گا۔ دیکھے نا، کوئی آ ہی جاتا ہے، کتنی بری بات ہے۔ ہاں ہے تو صحیح، مگر آپ ان 1000 روپیوں کا کریں گے کیا؟ بھائی، اپنے لیے کفن خریدوں گا۔ وہ کیسے؟ چند روز پہلے ایک صاحب آئے تھے اور وہ اپنے ساتھ ولایتی لٹھے کے کئی تھان بھی لے کر آئے تھے، اور اب بلیک کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک آدھ دانہ ہی بچا ہے۔ ویسے وہ یہ بات دام بڑھانے کے لیے کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اس دفعہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں۔ لیں غمگین صاحب، یہ لیجئے 1000 روپے، یہ میرے پاس آخری 1000 روپیہ تھا جو آپ کی پیش خدمت ہے، مگر صرف یہ فرما دیں کہ اس رقم کی واپسی کب ہوگی؟ جب آپ دنیا کے جھمیلوں سے فارغ ہو کر ہمارے درمیان تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ آپ بہت جلد آئیں گے۔ آپ کو یہ بد دعا دیتے شرم آنی چاہیے۔ معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو میری بات کا دکھ پہنچا ہے، مگر بہت سارے لوگ صرف اپنی ڈوبی ہوئی رقم کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں۔ ابھی کل ایک صاحب دفن ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد اٹھ بیٹھے اور پوچھنے لگے کہ وہ مردود شیدہ کہاں ہے جو میرے 500 روپے مار کر یہاں آ گیا ہے۔ غمگین صاحب، لگتا ہے غمگین صاحب اپنی ہی دنیا میں واپس چلے گئے۔ قبرستان کی طرف کھلنے والا دروازہ ابھی تک کھلا تھا، مگر میں نے اپنا رخ بازار کی طرف کر لیا، جہاں انسانوں کا ایک ہجوم سائیکلوں، موٹر سائیکلوں، کاروں، سکوٹروں، بسوں اور ویگنوں پر افراتفری کے عالم میں کسی بے سمت منزل کی طرف بھاگا چلا جا رہا تھا، اور میں بھی اسی طرف ہو لیا۔ آپ سن رہے تھے ریڈیو کہانی میں آج کی کہانی، ایک مردے سے ملاقات۔ مرکزی کرداروں میں شامل تھے فرخ شیخ اور عمر سلطان، اور اس کہانی کو پروڈیوس کیا تھا اسد فریدی، سلمان منیر اور ٹیم نے۔